हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजी कंप्यूटर। दोस्तों, हमने बनाया है बुकिंग को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम जो कि एक्सेल वीबीए में बना है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हम कैसे अपनी बुकिंग मैनेजमेंट इसमें कर सकते हैं। दोस्तों, आपका कोई भी बिजनेस हो जो आप बुकिंग करते हैं, एग्जाम्पल के लिए जैसे आपके पास कोई मैरिज हॉल है तो आप उसको बुक करते हैं, तो वो इसमें आप मेंटेन कर सकते हैं। आपके पास स्टूडियो है, वीडियोग्राफी है, आपके पास डीजे सिस्टम है, आपके पास कुछ भी है जिसमें आप बुक करते हैं सर्विस देने के लिए, तो वो आप इसमें बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और उसका सारा अकाउंट और सारा रिकॉर्ड इसमें आप रख सकते हैं। चलिए ओपन करते हैं अपनी एक्सेल वीबीए के फाइल को और समझते हैं इसमें क्या क्या सिस्टम और कैसे कैसे हमें इसमें वर्क करना है। तो हमने अपनी एक्सेल वीबीए की फाइल को ओपन कर लिया है और यहाँ से हम इसमें डालेंगे यूज़र नेम और इंटर करके यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देंगे, तो कुछ इस तरह का हमारा ये सिस्टम ओपन हो जाएगा। राइट। अब दोस्तों इसमें देखिए है क्या क्या। दोस्तों देखिए इसमें एक यूटिलिटी बटन है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। यूजर क्रिएशन आपको पता है, इस पर आप अपना नया यूजर सिस्टम बना सकते हैं। उसके बाद इसमें आते हैं दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर आपको ये साइड में लगा वॉलपेपर अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आप हाइड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एस की जगह नो जैसे ही करेंगे यहाँ से ये हाइड हो जाएगा। इसमें लिखा है होम पेज टोटल, यहाँ से नो करेंगे, ओके करेंगे तो साइड में देखिएगा जो टोटल आ रहा था रिपोर्ट वो यहाँ से हट जाएगा। अगर आपको नहीं दिखाना तो, अगर दिखाना है तो एस कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो ये यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो ये थी कुछ सेटिंग। राइट। उसके बाद क्लियर डाटाबेस करेंगे तो इसमें जो पुराना डाटा है वो सारा क्लियर हो जाएगा। हालांकि इसको करने के लिए आपको एक पासवर्ड की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लॉग आउट करेंगे तो हम वापस इसमें लॉग आउट हो जाएंगे। अब सबसे पहले समझते हैं इसमें सिस्टम। कंपनी क्रिएशन आपको पता है, अकाउंट क्रिएशन भी आपको पता है। ये देखिए यहाँ से हम अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे, है ना। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, पुराना ही सिस्टम है। सकते हैं डेस्टिनेशन से आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई सिटी इसमें नहीं है तो वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। राइट। यहाँ से आते हैं सर्विस डिटेल में। अब आप सर्विस क्या देते हैं, मान लो वैसे तो जैसे मान लो आपके पास देखिए इसमें हमने बनाया मैरिज हॉल है ना, स्टूडियो है, डीजे सिस्टम है, तो यहाँ से आप नया बना सकते हैं। जो भी है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो कस्टमाइज था पर इसको हमने ना मल्टीपल बिजनेस के लिए डेवलप कर दिया है, तो अब इसमें कोई भी बिजनेस हो आसानी से इसमें मेंटेन हो जाएगा। चलिए हम सर्विस बुकिंग पे आते हैं। यहाँ पे कस्टमर की एक लिस्ट खुल जाएगी। राइट। तो यहाँ से सारे कस्टमर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल फिल हो जाएगी। अब इसमें देखिए लिखा है इवेंट नेम। अब इवेंट क्या है, किस इवेंट के लिए आप बुक कर रहे हैं। जैसे इसमें वेडिंग, एंगेजमेंट, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं या नया भी बना सकते हैं, है ना। वैसे तो इसमें सारे हैं, एंगेजमेंट है, बर्थडे है और भी। अब जैसे यहाँ पे एक बर्थडे है, बर्थडे हमने लिख लिया, ठीक है। इंटर करेंगे तो इसमें पूछेगा इवेंट डेट। एक तो बुकिंग डेट होती है, दूसरी इवेंट डेट क्या है। अभी मान लो 10 जुलाई के लिए हम यहाँ पे सिस्टम बुक कर रहे हैं, ठीक है। विजिट टाइम क्या रहेगा, आप चाहें तो डाल सकते हैं 10 AM। ड्यूरेशन कितने दिन का आप छोड़ भी सकते हैं, नरेशन में कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। अब एम्प्लॉय नेम, मान लो आपने बुक कर लिया, लेकिन जैसे एग्जांपल के लिए आपने वो बुक किया है, इसमें स्टूडियो बुक किया है कैमरा, तो वो जाएगा कौन सा एम्प्लॉय जाएगा, तो आप एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो उसका मोबाइल नंबर लिख के आ जाएगा। अब एम्प्लॉय को पैसे कितने देने हैं, तो 500 जो भी देने हैं वहाँ से आप डाल सकते हैं। अब सर्विस की बात करें तो देखिए इसमें मैरिज हॉल है, स्टूडियो, 2 चीज़ आ रहे हैं क्योंकि हमने 2 बनाए हैं। आप बनाएंगे ज़्यादा तो ज़्यादा आ जाएगी, आप कुछ टाइप भी कर सकते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पेमेंट मोड, ठीक है। अभी जो हम इसकी बुकिंग कर रहे हैं पेमेंट का सिस्टम, जैसे यहाँ पे कैश है। अब अमाउंट टोटल कितनी बन रही, जैसे हमने बुक किया 10,000 में, ठीक है। अब पेमेंट टाइप क्या रहेगी, पार्ट पेमेंट ही होती है मोस्टली, क्योंकि एडवांस तो पूरा कोई देता नहीं है पहले सारा। अब कैश अकाउंट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, पेड अमाउंट। अब जो हमें पैसे मिले एडवांस में वो कितने मिले हैं, वो तो कैश मिले हैं, कैश अकाउंट में लिया है, ठीक है। बैंक करेंगे यहाँ से, देखो यहाँ से अगर आप बैंक सेलेक्ट करोगे तो यहाँ किस बैंक में लेना है वो यहाँ बता देगा, तो चलो बैंक में ले लेते हैं। अब हमने 3000 ले लिया एडवांस, तो अभी बचा कितना बैलेंस, 7000। राइट। किसी ने रेफरेंस दिया तो उसका नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। स्टेटस क्या रहेगा, स्टेटस तो पेंडिंग ही रहेगा क्योंकि अभी तो हम बुकिंग कर रहे हैं ना। चलो इतनी सारी डिटेल हमने इसमें फिल कर दिया। उसके बाद क्या, सिंपल सेव कर देंगे।
तो ये हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मेन डिटेल दिख रही है, सारी नहीं दिख रही है। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं बाय नेम, बाय मोबाइल नंबर, सिटी, इवेंट, एम्प्लॉय, सर्विस, किसी भी उससे आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बुकिंग लंबी होने वाली है, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे बुकिंग का अगर हमने लिया है तो या तो हम पेन से लिख के स्लिप देते हैं, आप चाहें तो इससे सीधा स्लिप निकाल सकते हैं। उसके लिए देखो, आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे तो एक मैसेज आएगा, उस पर लिखा रहेगा प्लीज़ डबल क्लिक ऑन द रिकॉर्ड, यानी जो आप रिकॉर्ड की आप निकालना चाहते हैं उस पर आप डबल क्लिक करिए। हमने डबल क्लिक कर दिया, उसके बाद पीडीएफ पे क्लिक किया, है ना, सिंपल। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जो बुकिंग एस्टीमेट है, बुकिंग स्लिप है, वो निकल आई। अब इसमें 2 पेज हैं, ये पूरा पेज है A5 में, यानी आप A5 का एक पेज लगाएंगे, उसमें ये 2 पेज प्रिंट होंगे, जिसमें आप इसको 20 से यहाँ से आप क्रॉप करके एक रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड में, एक कस्टमर को दे सकते हैं। इसमें सारी डिटेल अवेलेबल है ना। 10,000 बना, 3,000 पेड किया तो बैंक में किया, HDFC बैंक में किया है, 7,000 बैलेंस है, राइट। तो यहाँ से आप सारी डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। अगर आपका ये QR कोड लगा हुआ है, कस्टमर चाहे तो बाद में इसमें स्कैन करके पेमेंट भी डाल सकता है। यहाँ आपका नंबर वगैरह सारा कुछ आ रहा है, ये कंपनी क्रिएशन से यहाँ डायरेक्ट उठा ले रहा है, तो इसमें सारी डिटेल आ जाएगी, इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। चलो अब हम इसको कर देते हैं क्लोज पीडीएफ को। तो इतना तो काम हो गया। आप डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, कुछ गलत है तो यहाँ पे अपडेट बटन दबाएंगे तो अपडेट हो जाएगा। ये तो सिंपल है ना। अब इसको हम रिफ्रेश कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो बुकिंग तो मेन यही था हमारी, देखिए एक ही बटन लगी, इस पर क्लिक करेंगे बुकिंग ही खुलेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है टोटल बुकिंग, यहाँ पे कितना लिख के आ रहा है 2, है ना। अभी हम इसको रिफ्रेश करेंगे 3 हो जाएगा। चलो अभी हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे रिपोर्ट है, रिपोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखिए अब आपको देखना है किस डेट से किस डेट तक कितनी बुकिंग हुई, तो यहाँ पे उसका ओपन हो जाएगा, राइट। अभी हमने यहाँ पे किया पंकज की, तो यहाँ से देखो शो हो रहा है। अभी यहाँ पे क्या है, ये देखो पेंडिंग है, यहाँ पे 1 कंप्लीट है, 2 पेंडिंग दिखा रहा है। अभी आपको देखना है भाई कि अभी हमारे पास जितनी बुकिंग हुई उसमें से पेंडिंग कितनी है, तो यहाँ सर्च कर लेंगे, है ना। तो पेंडिंग की लिस्ट निकल आएगी। अगर आप चाहते इसका काम हो गया है पूरा, तो आप यहाँ बुकिंग में जाएंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये देखो इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये कंप्लीट लिखा है, इस पर डबल कर, इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे, है ना। सेव कर देंगे, अच्छा ऑलरेडी बता रहा तो अपडेट कर देंगे, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे रिपोर्ट पे आते हैं, ठीक। अब यहाँ से पेंडिंग उठाते हैं, स्टेटस में PAI टाइप करेंगे तो अब एक ही पेंडिंग है, तो ऐसे करके आप लिस्ट निकाल सकते हैं, है ना। तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। उसका बुकिंग नंबर से भी एम्प्लॉय कौन जाएगा, है ना। एम्प्लॉय का देखे अमाउंट कितना बना हुआ है 500, बैलेंस ये टोटल 10,000 था, तो यहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी, इसकी PDF भी क्रिएट हो जाएगी। देखो ये रिपोर्ट निकालना है, अभी देखो एक पेंडिंग का ही निकल रहा है क्योंकि हमने एक ही सर्च किया है ना। तो इसका आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अब आते हैं अकाउंट में, छोटे सिस्टम है पूरा। अकाउंट में सिंपल है, अकाउंट स्टेटमेंट आएगी, है ना। शो करेंगे तो पूरा देखो सिस्टम आ जाएगा, पूरा कितना पैसा दिया, क्या है, सारा कुछ आ जाएगा। बर्थडे के लिए बुक किया है ना, सब कुछ आ जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ से आते हैं हम डेटा लिस्ट में। अब देखो जिससे जितना पैसा लेना है पूरी इसकी एक लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी, है ना। 1 से 40,000 लेना है, 1 से कितना लेना है 14,000 रुपये लेना है, तो इसका सारा सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा, जिससे हमको पैसे लेने हैं, है ना। तो अभी क्या करना है, उसके बाद एम्प्लॉय क्रेडिट लिस्ट आ जाएगी। अभी देखो एम्प्लॉय का ये एक को 500 रुपये देने हैं, एक को 1200 रुपये देने हैं, तो ये सारी यहाँ से रिपोर्ट आ जाएगी आपकी। फिर कैश वाउचर से आप पेमेंट भी दे सकते हैं, है ना, वो तो आपको पता ही है, उसकी स्लिप भी निकल जाएगी, है ना। वैसे ही आप यहाँ से बैंक से दे सकते हैं। बहुत छोटा सिस्टम है, सिर्फ ये बुकिंग को मेंटेन करने के लिए कितनी बुकिंग आई है टोटल यहाँ रिपोर्ट में, है ना, कितनी पेंडिंग है, बुकिंग का प्रिंट आउट, तो वो सारा यहाँ से आप दे सकते हैं, है ना। अब इसको जैसे ही आप यहाँ से सेव करके इसको क्लोज करते हैं एक बार, फिर अब यहाँ से हम दोबारा ओपन करते हैं फाइल को, एंटर करेंगे, यहाँ से हम एडमिन लिखेंगे और यहाँ से 1 2 3 और लॉगिन कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो बुकिंग हो गई 3, कंप्लीट हमारी हो गई 2, है ना। प्रोसेस में कोई नहीं है, कैंसिलेशन में कोई नहीं, डिलीवर्ड बुकिंग अभी कुछ भी नहीं है, पेंडिंग बैलेंस इतना है, बैंक बैलेंस इतना है, कैश में इतना है, एम्प्लॉय को इतना देना है। मतलब टोटल आपको एक समरी देखने को मिल जाएगी। तो छोटा सा सिस्टम है, बुकिंग के ऊपर बना है, ज़्यादा कुछ इसमें फॉर्म वगैरह जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इसमें पजल होने की ज़रूरत नहीं है।
छोटा सिस्टम है। तो वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक करें, इसको शेयर करें और बने रहिए हमारे चैनल पे, क्योंकि बहुत जल्द हमने इसमें से ना मैजिक क्लासे लगाने वाले हैं। बहुत कुछ अच्छा सिखाने वाले हैं, शॉर्ट में सिखाएंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा डेमो वीडियो। आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।